Good morning, class 4. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, last day we started a new chapter, chapter 9, material and matter. And today we are going to discuss interchange of state, solutions, and purification of water. Okay? So, the first topic is interchange of state. Matter can change from one state to another. Matter जो है मैटर का 3 स्टेट है, हम लोग देखे थे लास्ट डे। क्या क्या था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये जो 3 स्टेट है मैटर का, ये आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड जो स्टेट है उससे वो लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड जो स्टेट है उससे गैस में जा सकता है, गैस से लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड से सॉलिड में भी आ सकता है। दिस कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग। तो ये जो प्रोसेस है इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट, ये आप हीट देके या कूल करके कर सकते हैं। हीट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाइल कूलिंग डिक्रीजेस इट। तो हीट अगर हम लोग देते हैं तो मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है उसमें, और अगर हम लोग कूल करते हैं तो मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। क्लियर? अब सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड। एक सॉलिड मैटर जो है, एक सॉलिड मैटर जो है उसको अगर हमें लिक्विड बनाना है तो हम क्या करेंगे? When a solid is heated, the speed of its molecules increases. तो सॉलिड जो है वो ठोस होता है, कठोर होता है, हमें पता है। तो उसको हम लोग अगर हीट देते हैं तो क्या होता है कि उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो उसका स्पीड जो है इंक्रीज होने लगता है। ओके? आफ्टर अ पॉइंट दे स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम ईच अदर इंस्टेड ऑफ वाइब्रेटिंग ओनली। तो सॉलिड का मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब होता था और वाइब्रेट करता था। ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। तो इसको अगर हम लोग हीट देते रहे तो क्या होगा? एक टाइम बाद इस मॉलिक्यूल का स्पीड इतना बढ़ जाएगा कि ये एक दूसरे से दूर चले जाना स्टार्ट करेगा, न कि एक जगह पे वाइब्रेट करेगा उस टाइम। ठीक है? हीट देंगे तो मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ जाएगा और एक दूसरे से दूर चला जाएगा। ओके? thus a solid change into a liquid। तो ये जब एक मॉलिक्यूल दूसरे से दूर में चला गया तो वो लिक्विड में आ गया। लिक्विड में हम लोग देखे थे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब नहीं रहता, थोड़ा दूर रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड होने का, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। ओके? जैसे आइस लोगे आप, आइस को आप 0 डिग्री टेम्परेचर में लाओगे, आइस जो है 0 से कम अगर टेम्परेचर होता है तो पानी जम के आइस बनता है। ओके? अब आइस को आप अगर हीट दोगे या नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे तो 0 में जब आया तो वो पिघलना स्टार्ट हो गया, और पिघलने को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। ओके? नेक्स्ट वन इज लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस। अब लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूरी पे है, ये मूव तो कर सकता है लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस तक मूव कर सकता है, पूरा जहां मर्जी तहां मूव नहीं कर सकता। अब इसको हमें गैस बनाने हैं, ये पूरा मूव कर सके, तो क्या करेंगे? इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब एक लिक्विड को हीट किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स गेन ग्रेटर स्पीड। इसका जो मॉलिक्यूल्स है इसको और ज्यादा स्पीड मिल जाता है। ओके? आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्पीड, दे कम आउट ऑफ द लिक्विड एज गैस। तो इसको हीट देते देते एक टाइम बाद क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पूरा स्पीड इसको मिल जाएगा और ये बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, इसका मॉलिक्यूल्स जो है, और उसको हम लोग कहते हैं गैस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये जो प्रोसेस है इसको इवापोरेशन कहते हैं। समझ में आया? लिक्विड को हीट देके गैसियस फॉर्म में लाने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड। अब ये जो गैस है, गैस को हमें लिक्विड में लाना है, तो क्या करेंगे? अभी लिक्विड को गैस में लाने के लिए हम लोग हीट दिए थे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? कूल करेंगे ताकि इसका मॉलिक्यूल का स्पीड कम हो जाए। ओके? तो देखो, व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन, जब एक गैस को ठंड किया जाता है, द स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। तो इसके मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो कम होने लगता है। दे कैन मूव अ सर्टेन डिस्टेंस ओनली। तो उसके बाद इसका जो मॉलिक्यूल्स है ये थोड़ा ही दूर पे जा सकता है। पहले जैसे गैस था तो पूरा दूर दूर तक जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं था,
लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो इसका मॉलिक्यूल्स जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही जा सकता है। Thus, a gas changes into a liquid. तो इस तरह से गैस जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। This process is called condensation. तो ये जो प्रोसेस है इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। क्लियर? तो गैस को जो हम लोग ठंड करके लिक्विड में इंटरचेंज करवाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिक्विड चेंजिंग इनटू सॉलिड। अब लिक्विड में है उसको हमें सॉलिड में चेंज करवाने हैं, तो क्या करेंगे? सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए हम लोग हीट दिए थे, तो यहाँ पे लिक्विड को हम लोग सॉलिड में लाने के लिए क्या करेंगे? कूल करेंगे। तो देखो, व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स लूज स्पीड। तो जब एक लिक्विड कूल्ड होता है, ठंड किया जाता है, तो उसका मॉलिक्यूल्स की स्पीड और कम हो जाता है। ओके, आफ्टर अ पॉइंट द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव बट कैन ओनली वाइब्रेट। तो इसको ठंड करते करते एक टाइम बाद क्या होता है कि ये एक दूसरे के करीब आ जाता है और ये मूव नहीं कर सकता, उस टाइम से वाइब्रेट करता है। Thus a liquid changes into solid. तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड जो है वो चेंज होके सॉलिड में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये जो प्रोसेस है इसको फ्रीजिंग कहा जाता है। अब देखो, थोड़ा सा इजीली समझ लो। सॉलिड है, सॉलिड को हमें क्या करना है? लिक्विड बनाना है। तो क्या करेंगे? हीट देंगे, सॉलिड को हीट देंगे, बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड को फर्दर हम लोग अगर हीट करते हैं तो हीटिंग से क्या होता है? वो गैस बन जाता है। अब गैस को अगर हम लोग ठंड करते हैं, कूल करेंगे, तो वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को फर्दर कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। क्लियर? तो सॉलिड को हीट देके लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को हीट देके गैस बना सकते हैं, गैस को ठंड करके लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को फर्दर ठंड करके हम लोग सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो स्टेट है वो इंटरचेंज करता है। क्लियर? Then solutions. Some solids mixed with liquids easily. कुछ solid substance होता है जो कि liquid में बहुत आसानी से मिल जाता है। A substance that dissolve in a liquid is called solute. कोई भी substance जो liquid में मिल जाता है, जैसे कि liquid मतलब पानी हो गया। अब पानी में नमक मिलता है नहीं मिलता है? मिल जाता है। तो यहाँ पे जो substance मिल जा रहा है liquid में उसको solute कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो सॉल्ट है वो क्या है? सॉल्यूट है, क्योंकि वो पानी में मिल जाता है, लिक्विड में मिल जाता है। तो जो खुद मिल जा रहा है लिक्विड में उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। अ लिक्विड इन व्हिच अ सब्सटेंस डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो एक लिक्विड जिसमें दूसरा सब्सटेंस मिल जाता है। अभी देखे थे कि सब्सटेंस जिसमें जो सब्सटेंस मिल रहा था लिक्विड में उसको हम लोग कह रहे थे सॉल्यूट। अब जो लिक्विड उसको मिला रहा है, जो लिक्विड उस सब्सटेंस को मिला रहा है, यहाँ पे हम लोग वाटर बताए थे अभी कि सॉल्ट वाटर में मिल जाता है, तो सॉल्ट हो गया आपका सॉल्यूट। सॉल्ट किस में मिल रहा है? वाटर में। वाटर क्या है? लिक्विड है। अब यहाँ पे वाटर को दूसरे नाम से हम लोग जानेंगे, क्या है वो? सॉल्वेंट। यानी कि जो खुद में दूसरे को मिला रहा है, वाटर जो है वो खुद में सॉल्ट को मिला रहा है, तो वाटर है आपका सॉल्वेंट। ओके, और जो मिल रहा है वो है सॉल्यूट। A liquid which we get after a solute dissolve in a solvent is called a solution. तो जब एक solute यानी कि salt, यहाँ पे salt अगर पानी में मिल गया, solvent में मिल गया, solute अगर solvent में मिल गया तो बन गया solution. Clear? एक तो मिलने वाला चाहिए, एक मिलाने वाला चाहिए, राइट? तो आपस में कौन मिला रहा है? अपने में कौन मिला रहा है? वाटर। वाटर है solvent. वाटर किसको मिला ले रहा है आपस में? सॉल्ट को। सॉल्ट हो गया सॉल्यूट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल गया तो बन गया सॉल्यूशन। क्लियर? वाटर इज अ ग्रेट सॉल्वेंट एज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस गेट डिसॉल्व्ड इन इट। तो वाटर जो है एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें पानी में मिल जाता है। द सॉल्ट डिसअपियर्स बिकॉज इट डिसॉल्व्स इन वाटर। तो अभी सॉल्ट का एग्जांपल लेके हम बता रहे थे, देखो यहाँ पे भी बता रहा है कि सॉल्ट जो है वो अगर आप पानी में मिलाते हो तो वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी में पूरी तरह से मिल जाता है। A substance that completely dissolves in water is called soluble.
तो एक सब्सटेंस जो एक चीज जो पूरी तरह से पानी में मिल जाए उसको हम लोग सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट एंड टर्मरिक। तो शुगर, सॉल्ट, टर्मरिक ये अगर आप पानी में मिलाओगे तो पूरी तरह से मिल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्युबल कहेंगे। ओके, द सैंड सेटल एट द बॉटम सो इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो आप अगर बालू मिलाने की कोशिश करोगे, अगर आप बालू मिलाने की कोशिश करोगे पानी में, क्या मिल जाएगा? नहीं, वो पानी के नीचे रह जाएगा, है ना? पानी के नीचे वो सेटल डाउन हो जाता है, तो इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होता। सब्सटेंस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एट ऑल आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो जो चीजें पानी में पूरी तरह से मिलता नहीं है उसको हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि सैंड, स्टोन, चॉक। ये सारी चीज आप कितने भी मिलाने की कोशिश करो देखोगे थोड़ी देर बाद वो नीचे जम जाता है, एक लेयर बना लेता है अलग से, ठीक है? तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इनसॉल्युबल। The solute does not usually affect the volume of the solvent. तो ये जो solute है, the solute does not usually affect the volume of the solvent. तो यहाँ पे शुगर या आप सॉल्ट मिला रहे हो पानी में, तो मिलाने के बाद क्या पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा? मान लेते हैं कि ये एक ग्लास है, एक ग्लास का यहाँ तक पानी था, इसमें हम 4 टीस्पून सॉल्ट मिला दिए, तो क्या इसका लेयर बढ़ जाएगा? यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, इतना तक ही रहेगा, ठीक है? लेकिन इसके अंदर सॉल्ट या शुगर जो भी आप मिला रहे हो वो मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता है ज्यादा। You will find that the level remains the same. तो आप क्या देखोगे, जो लेवल है पानी का वो लेवल बराबर रहेगा। Thus the volume of the solvent does not change. तो ये वॉल्यूम जो है ये चेंज नहीं होता है। But why does it happen? लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब हम 4 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट मिलाए तो वो तो इतना ऊपर तक बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो उतना तक क्यों रह रहा है? We know that the molecules of liquid are loosely packed. थोड़ी देर पहले हम क्या देखे थे? लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के करीब रहता है? नहीं ना, थोड़ा सा गैप रहता है ना, लूज रहता है ना। There are empty space between them. तो लिक्विड का जो ये जो दो मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो खाली स्पेस रहता है, when sugar dissolve in water, its molecules fill these empty spaces and thus the level of water remains unchanged. तो जब शुगर या सॉल्ट हम इसमें मिला रहे हैं, इस बीच में जो गैप है, इस गैप में वो मिल जाता है, इसलिए इसका जो लेवल है वाटर का वो ऊपर नहीं आता। क्लियर? वाटर कैन डिसॉल्व ओनली अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट। तो वाटर जो है इसमें आप जितना चाहो उतना मिलाओगे और मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो देख सकते हो, थोड़ा सा पानी लेके उसमें मिलाते रहना, ठीक है? थोड़ा सा पानी लेके उसमें अगर आप शुगर या सॉल्ट मिलाते रहोगे तो आप कितना चाहो मिला सकते हो, ऐसा नहीं है। वो कुछ ही टाइम तक उसको मिला सकता है, यानी कि ज्यादा नहीं मिला पाएगा। वाटर का क्वांटिटी जितना होगा उसके अकॉर्डिंग वो मिलाता है, ठीक है? द शुगर नो लॉन्गर डिसॉल्व इन वाटर। शुगर या सॉल्ट जो भी है उसको आप मिला रहा है तो ज्यादा देर तक, तो 2 चम्मच मिल गया, 3 चम्मच मिल गया, 4 चम्मच मिल गया, मान लो 10 चम्मच भी मिल गया, लेकिन उसके आगे जब मिलाओगे और आगे नहीं मिलेगा। इट इज बिकॉज ऑल द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव बीन फिल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। इसका रीजन क्या है? देखो, इतना पानी है इसमें और पानी का जितना मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में तो गैप है। आप सॉल्ट या शुगर आप मिला रहे हो तो वो क्या हो रहा है? उस गैप में जाके भर रहा है, तो भरते भरते एक टाइम बाद जितना गैप था सॉल्ट और शुगर से क्या होगा? भर जाएगा। तो उसके बाद और जगह है जाने का, मिलने का, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था, खाली जगह था, वो तो मिलके भर गया ऑलरेडी। तो इसके आगे 1 चम्मच और आप डालोगे तो मिलने के लिए उसको तो स्पेस चाहिए, स्पेस तो है नहीं, तो कहाँ मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। Such a solution is called saturated solution. तो इस तरह की जो सॉल्यूशन है जिसमें आप मिलाते एक टाइम ऐसा आ गया जिसके आगे और नहीं मिल सकता उसमें सॉल्ट या शुगर,
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? तो ये था सॉल्यूशन। देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। हमारे जिंदगी में पानी कितना महत्वपूर्ण है ये हम सबको पता है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें पीने के लिए पानी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर। ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का पानी जो है वो साफ सुथरा प्योर होना चाहिए, राइट? अदरवाइज क्या होगा, हम लोग बीमार पड़ेंगे। अगर गंदा पानी हम लोग पिएंगे तो हम लोग बीमार पड़ेंगे। वाटर बीइंग अ गुड सॉल्वेंट डिसॉल्व्स मेनी इंप्योरिटीज। थोड़ी देर पहले हम लोग देखे कि वाटर जो है एक अच्छा सॉल्वेंट है, वो बहुत सारी चीजों को खुद में मिला सकता है, तो बहुत सारे गंदगी को भी खुद में मिला लेता है। वाटर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, वेल्स एटसेट्रा। तो वाटर जो है वो तो बहुत जगह पे मिलता है, लेक में, पॉन्ड में, रिवर में, फिर अंडरग्राउंड में भी पाया जाता है ना। कंटेन्स मेनी इंप्योरिटीज। तो ये जो जगह पे जो पानी मिलता है हमें, इसमें बहुत सारा इंप्योरिटीज रहता है। We can purify such impure water in the following ways. तो इस impurities को, यानी कि ये जो गंदगी है उस पानी में, उसको हम लोग पानी से अलग कर सकते हैं, पानी को प्योर बना सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ तरीके यहाँ पे बताया गया है। देखो, पहला क्या है, टेक अ ग्लास ऑफ इम्प्योर वाटर। एक ग्लास इम्प्योर वाटर आपको लेने के लिए बोला गया है। लीव इट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो। एक ग्लास में पानी लेके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, डिस्टर्ब नहीं करना है। डू नॉट शेक और मूव इट, उसको शेक भी नहीं करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं करना है, कि एक जगह पर फिक्स करके रख देना है। आफ्टर सम टाइम insoluble impurities like soil, gravels etc. settle down at the bottom. थोड़ी देर उसको अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो उसमें अगर कोई मिट्टी है, कोई ग्रेवल्स है, तो वो सारा क्या होगा, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जम जाएगा ग्लास के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये जो प्रोसेस है, ग्लास को आप छोड़ दिए एक कॉर्नर पे, उसमें जो बड़ा बड़ा इंप्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो गए नीचे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। नाउ पिक अप द ग्लास एंड स्लोली पोर द अपर लेयर ऑफ क्लियर वाटर इनटू अनदर कंटेनर। आप ग्लास को बहुत आराम से पकड़ने हैं आपको और उसको दूसरे एक ग्लास में या कंटेनर में धीरे धीरे डालना है, ठीक है? उसको शेक नहीं करना है। बी केयरफुल दैट द सेटल इंप्योरिटीज शुड नॉट गेट ट्रांसफर्ड। तो आप जब डालोगे धीरे धीरे ध्यान रखना है कि नीचे एक लेयर जो आपका गंदगी जम गया वो इसी ग्लास में रह जाए, वो उसमें चला ना जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे आपने अलग किए, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। देखो राइट साइड में आपका बुक्स का पेज नंबर 67 में फोटोज भी दिया गया है। सेडिमेंटेशन, जो नीचे सैंड वगैरह जम गया है। देन डिकेंटेशन, जिससे आप साफ पानी दूसरे ग्लास में डाल रहे हो, ओके? देन द डिकेंटेड वाटर इज स्टिल नॉट प्योर। ये जो आप पानी अलग कर लिए, गंदा चीज तो इस ग्लास में रहेगा, दूसरे ग्लास में आपको साफ वाटर मिल गया। लेकिन आप अगर सोचते हो कि ये प्योर वाटर है, इसको हम पी सकते हैं, नहीं, इसमें और भी गंदगी है जो हमें नहीं दिख रहा है। नाउ टेक अ फानेल एंड पुट अ फिल्टर पेपर इन इट। अब आपको एक फानेल लेने हैं और फानेल में फिल्टर पेपर एक फिक्स करने हैं। Put the funnel in the mouth of a bottle and slowly pour the decanted water into it. अब क्या करना है, नीचे एक बॉटल लगा के ऊपर से वो पानी धीरे धीरे पास कराने हैं, जो डिकेंटेशन के बाद जो पानी आपको मिला उस पानी को, ओके? Now the water in the bottles is free from any insoluble impurities. अब उसमें कोई भी insoluble impurities नहीं है। वो जो ग्लास में आपको जो बाद में बॉटल में जो पानी मिला, फिल्टर पेपर से पास करवाने के बाद, फिल्टर करने के बाद जो पानी आपको मिला, उसमें insoluble impurities नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। तो ये जो प्रोसेस है अभी जो आपने किए हैं फिल्टर पेपर के थ्रू, इसको हम लोग कहते हैं फिल्टरेशन। टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट, द बेस्ट मेथड इज बॉइलिंग। अब पानी आपको मिल गया, इस पानी में insoluble impurities तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐसा रह सकता है जिसको हम लोग जर्म्स कहते हैं। बहुत सारे जर्म्स उस पानी में रह सकता है, जो कि फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है, क्योंकि उस साइज में बहुत ही छोटा होता है।
तो इस जाम से बचना कैसे है? सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को उबाल दो, बॉयल कर लो। बॉयल द वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। तो पानी में प्रेजेंट जो जर्म्स है उसको मारने के लिए अब 10 से 15 मिनट उस पानी को उबाल सकते हो। ओके, फॉर प्यूरिफाइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर सर्टेन केमिकल्स लाइक क्लोरीन आर यूज्ड। अब ये तो थोड़ा सा पानी के लिए आप इस तरह से साफ कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी हो तो उस टाइम क्या करेंगे? 10-15 मिनट उबालते रहेंगे सारे पानी को? पॉसिबल नहीं। तो उस टाइम उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उस जार्म्स को मारने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है। ये केमिकल का नाम यहाँ पे बताया गया है क्लोरीन। तो क्लोरीन नाम का जो केमिकल्स है वो डालने से क्या होता है? जार्म्स जो होता है वो मर जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, और वर्ड मीनिंग जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, A to Z इस चैप्टर का जितना भी डिफिकल्ट वर्ड है वो लिख के उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन वी विल डू द एक्सरसाइज। ओके, सो फॉर नाउ बाय, हैव अ गुड डे।